बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल अलमेश की एपिसोड नंबर 15 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे नावल अलमेश को रीड नहीं किया है दोस्तों, एक बार इसे रीड करें, आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। अगर आप अलमेश की बकिया एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल उलूम की दुनिया का विज़िट करें। दोस्तों, अलमेश की बकिया एपिसोड उलूम की दुनिया पर अपलोड की गई हैं। फ़र्ज़ होते हैं आंसुओं के सजदे बुलंद जब आजमाइश की अज़ां होती है। बहुत मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना, बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। जिन्ना एयरपोर्ट कराची में मामूल की गहमा गहमी थी। थोड़ी देर पहले ही इंग्लैंड की फ़्लाइट की लैंडिंग का ऐलान हुआ था। उसामा बेसब्री से खड़ा इंतज़ार कर रहा था। इतने में दो लड़कियां चेकिंग गेट से सूटकेस घसीटती हुई निकली थी। वो इसे देखता रह गया था। पूरे 5 साल के बाद वो इसे देख रहा था। वो इसकी गुड़िया, इसकी जान ही थी। कितनी बड़ी हो गई थी, इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। एक ख्वाब की कैफियत थी। वो आगे बढ़ा था और इसे गले लगा लिया था। बिलाखिर वो सही सालिम पहुंच चुकी थी। इसकी जान में जान आ गई थी। पूरे 5 साल किस सूली पर गुजारे थे ये सोचकर आंखों में आंसू आ गए थे। भैया, ये मेरी फ्रेंड है जोनिया, और जोनिया ये मेरे भैया हैं। हम ओके, आ जाओ, मैं सामान गाड़ी में रख रहा हूँ। उसामा सूटकेस लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। वो तो देख कर ही पता चल गया था ये यार कितने हैंडसम हैं, बहुत बट काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा था कि ये एक मेजर हैं। संभल कर मैडम शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप हैं, और ये इमोशनल सिस्टम सिर्फ मेरे लिए, बाकी सब के लिए नहीं। आ जाओ गुड़िया। उसामा ने दोनों को खड़े देखकर आवाज़ दी थी। गुड़िया ओ। जोनिया ने आंखें फाड़ी थी। हाँ हाँ चलो गाड़ी में बैठो। वो मुस्कुरा कर गाड़ी में बैठ गई थी और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी थी जो ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन से मुज़य्यन था। भैया ये। हाँ गुड़िया, यही सरप्राइज़ था। आपको याद था? हानी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो 20 साल पीछे चली गई थी। भैया मैंने होम की ड्राइंग बनाई थी। 4 साल हानिया ड्राइंग बुक हाथ में पकड़कर भागती हुई आई थी। हाँ वाह, मेरी गुड़िया ने ड्राइंग बनाई है, दिखाओ। ये देखिए, इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। अरे अरे, इतना प्यारा तो बनाया है, रो क्यों रही हो? परेशान हुआ था। टीचर ने जस्ट 2 मार्क्स दिए हैं। इन्होंने कहा है कि होम कलरफुल अच्छे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं। ओहो हानी, आपके टीचर को पता ही नहीं ब्लैक एंड वाइट घर कितने खूबसूरत लगते हैं। मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं। आपको पता है मैं बड़ी होकर सेम ब्लैक एंड वाइट बड़ा सा घर बनाऊंगी और हम सब इसमें रहेंगे। ऑफ कोर्स, वाई नॉट। इसने गाल पर प्यार किया था। उतरो गुड़िया, कहाँ खो गई हो? और मैं तुम्हारी कोई बात भूल सकता हूँ क्या? चले आप भी अंदर आ जाएं। वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ी थी। गार्डन क्रॉस करके वो लोग लाउंज में दाखिल हुए तो अंधेरे ने इस्तकबाल किया था। अभी आगे ही बढ़ी थी कि लाइट्स ऑन हुई और मोस्ट वेलकम का शोर मच गया। सामने 4-5 बच्चे और एक बच्ची खड़े थे। सीधी तरफ आमना बेगम और हादी और दूसरी तरफ कोमल और मारिया खड़ी थी। पूरे लाउंज की खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। इसकी नज़रें सामने एक खड़ी निहायत ही खूबसूरत और मासूम बच्ची पर थी जो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। इसका दिल चाह भाग कर गले लगा ले, मगर हिम्मत नहीं थी। अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया था। इसे देखने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसामा ही था। वही तो था जो हर कदम पर खड़ा रहा था। वही तो था जिसने दुनिया से लड़कर इसे प्रोटेक्ट किया था। गुड़िया जाओ, गले लगाओ। वो बाहें खोलकर आगे बढ़कर बैठी थी कि परी भागती हुई गले लग गई। दोनों की आंखों से लड़ियाँ जारी थी। दोनों की आंसू एक ही दास्तान सुना रहे थे। दर्द की दास्तान, हसरत की दास्तान, मायूसी की दास्तान, शिकवों की दास्तान और सबसे बढ़कर जुदाई की दास्तान। मम्मा ये कौन है? परी ने अलग होते हुए पूछा था। मैं आपकी आनी हूँ। जोनिया ने मुस्कुराकर इसे गोद में लिया। आनी? वाह, मेरी आनी भी है सच्ची? वो हैरान हुई थी। ऑफ कोर्स, मैं हूँ ना तुम्हारी आनी। बाकी दोनों को बातें करता छोड़कर वो आगे बढ़कर आमना बेगम के गले लग गई थी। आ गई माँ की याद, इन्होंने खफकी से कहा था। मामा, याद तो इनकी आती है जिनको भूल जाते हैं। आप तो हर लम्हा मेरे साथ थी, बस करो तुम तो। वो मुड़ी तो बाहर। मारिया भाग कर गले लग गई। कितनी कमीनी बेगैरत इंसान। जाने से पहले ये भी ना सोचा कि हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। हमने साथ रहने का वादा किया था ना हर दुख सुख में, फिर क्यों गई तुम? वो भी बिना बताए। और वो रोते हुए फिर से गले लग गई थी। बस हो गया शुरू तुम दोनों की नौटंकियाँ। या अल्लाह, अब इस घर को ड्रामा घर मत बनाना, घर ही रहने देना। हादी मुस्कुराता हुआ बोला तो दोनों हंस पड़ी थी। कोमल को सलाम करके रुकी थी
एक आस थी कि शायद वो पुकार कर गले लगा ले, मगर सब आस पर पूरे कहाँ उतरते हैं। वो सबसे मिलकर बैठ गई। अब हल्की फुल्की बातें चल रही थी। कबीर और फारिस बिल्कुल उसामा की कॉपी थे। वही लब, वही लहजा, वही मोहब्बत वाला अंदाज। इसे लगा ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मिल रही है। खिज़, चलो तुम्हें मामा से मिलवाऊँ। परी यार, तुम्हारी मॉम तो कोई हीरोइन लग रही है। रुक जाओ ज़रा, बाल तो सेट करने दो। हुज़ैमा ने हाथों से बाल सेट किए थे, जिस पर मारिया की हंसी निकली थी। यार कोमल, वैसे बच्चा ठीक कह रहा है। मैं बस कल से डाइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तुम ही कर लो, वैसे भी मुझे इतने काम करने होते हैं। हानि की तरह फालतू थोड़ी रहती हूँ जो बस डाइटिंग करती रहूँ। हाँ हाँ, तुम तो खेतों में हल चलाती हो ना यार, कभी तो खुश हो लिया करो। अस्सलामुअलैकुम आंटी। मम्मा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, खुज़ैमा नाम है। वालेकुम सलाम, कैसे हो? हानिया ने मुस्कुरा कर पूछा था। जी, वो टिकटिकी बांध कर देख रहा था। ये बुद्धू मम्मा कुछ कह रही हैं। परी ने कोनी मारी थी। आप जल्दी क्यों पैदा हो गई? इसके उल्टे सवाल पर परी ने सर पीटा था और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे खुद नहीं पता बेटा, वैसे क्यों? थोड़ा मेरा वेट कर लेती यार। अब मुझे आप जैसी लड़की कहाँ मिलेगी? वो मुंह बसोर कर बैठ रहा था कि अचानक करा उठा, क्योंकि इसकी बात पर परी इसे मुक्का मार चुकी थी। सब हंस रहे थे। हंसी का माहौल था। ये देख कर सब ने ऐसे ही माहौल के कायम रहने की दुआ की थी। अस्सलाम वालेकुम। परी कैसी है अब? हैदर खुज़ैमा को लेने आया था और उसामा को बाहर खड़ा देखकर इसके पास चला आया। वालेकुम सलाम। अब ठीक है, तुम सुनाओ। और यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। उसामा ने कहा। नहीं, अभी काफ़ी देर हो गई है, भाभी की कॉल भी आ चुकी है। बस आप खुज़ैमा को भेज दें, फिर किसी दिन चक्कर लगाऊंगा। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, मैं भेजता हूँ। खुज़ैमा, आपके चाचू लेने आए हैं, जल्दी से जाओ। वाट मामा, इनको अंदर तो बुला लें, मैं मामा से मिलवाऊँगी। परी ने खफगी से कहा। बेटा, वो मना कर रहे हैं, लेट हो रहे थे, फिर कभी मिल लेंगे। और जाओ, आप भी मिल लो इनसे। चलो खींच चलते हैं। वो दोनों बाहर निकल रहे थे कि इनकी नज़र हानिया, जोनिया और मारिया पर पड़ी थी। तीनों लान में टहल रही थी। हाय हैंडसम, अंदर क्यों नहीं आए? फिर परी ने खफगी से कहा। अरे अरे दादी अम्मा, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगा पक्का। परी ने उंगली उठाकर पूछा था। पक्का प्रॉमिस, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे हैंडसम, वो देखो मेरी मामा खड़ी हैं। परी ने राइट साइड इशारा किया था। चाचू वो जो ब्लैक सूट पहने हुए हैं ना, वो वाली हैं। इसने गर्दन मोड़ कर देखा तो एकदम छन्नाका हुआ था और इसका सर घूमा था। ये आपकी मॉम है? हैदर ने सोचते हुए पूछा। यस मैडम, बिल्कुल मेरे जैसी है ना? परी ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल। चलो बाय, बाद में मिलते हैं। रात के 4 बज रहे थे। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, कभी बैठता कभी फिर से टहलने लग जाता। वो परी की मम्मा है तो मुझे क्यों जानी पहचानी लग रही हैं। ये चेहरा क्यों मेरे ख्वाबों में आता है? क्यों? वो सर पकड़कर बैठ गया था। बेबसी ही बेबसी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अचानक मुअज्जिन ने सदा बुलंद की थी। फजर की अजान हो रही थी। वो वॉशरूम से वज़ू करके निकला था और जाए नमाज बिछाकर सजदा रेज़ हो गया। क्यों? कुछ याद नहीं आता मुझे। क्यों? अब तो सब चीज़, आप तो हर चीज़ पर कादिर हैं, फिर क्यों याद नहीं दिला देते? सर की ठीसों को बुलाकर वो रो रहा था। क्यों ये चेहरा मुझे 2 साल से सोने नहीं देता? ऐसा क्या है इलाही, क्यों हो रहा है? वो बेबसी से रो रहा था। इसके सर की ठेसें रफ्ता रफ्ता बढ़ रही थी और वो वहीं बेहोश हो गया था। चाचू उठो ना। खुज़ैमा पिछले 10 मिनट से उठा रहा था, मगर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा मम्मा, चाचू उठ नहीं रहे हैं। वो भागता हुआ कमरे में आया था। हैदर, तुमने दवाइयाँ ली थी? वाइल, खुज़ैमा के पापा ने इसे होश में लाते हुए पूछा था। सॉरी, मैं भूल गया था। हैदर ने सर पकड़कर उठते हुए कहा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं मम्मी को कॉल कर देता हूँ कि अपने बेटे को खुद आकर समझा लें। मेरे बस में नहीं हो तुम। वाइल गुस्से से कहकर बाहर निकल गया। अरे भाई, बात तो सुने। वो उठते हुए फिर से लड़खड़ाया था। हैदर, मैं नाश्ता बना रही हूँ, कुछ खाकर दवाइयाँ ले लो। जानते हो ना इन्हें कितनी फ़िक्र है तुम्हारी। फिर ऐसा क्यों करते हो? सॉरी भाभी, सच में भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाओ। मामा फूफो कितनी प्यारी है, बिल्कुल डोल की तरह। फारिस ने कोमल को देखकर कहा। भैया फूफो कहाँ थी अब तक तो? और अब तो यहीं रहेंगी ना? 2 साल कबीर ने फारिस से पूछा तो कोमल करवट बदल कर रह गई थी। हाँ ना, अब हमारे साथ रहेंगी। वो मेरे पापा ने बताया था, वो स्टडी करने गई हुई थी। ओह हाँ, ये हुई ना बात। कबीर खुशी से उछला था। पता है, मैं सब फ्रेंड्स को बताऊंगा मेरी फूफो कितनी स्वीट हैं। इनफ क्या फूफो लगा रखा है, जब देखो यही रट। और तुम्हारा और तुम्हारे बाप का बस चले तो हर वक्त सर पर बिठाए रखे। मामा पापा, फारिस बीच में बोला था। क्या पापा, हद है, अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। अगर अपनी फूफो की तारीफ़ें तो यहाँ से बाहर जाकर करो, जिसे देखो बस इसकी ही पड़ी रहती है। इनफ कोमल। सामा जो पिछले 5 मिनट से पीछे करा सख्ती से लब भींजे कोमल की बकवास सुन रहा था।
आखिरकार चीख पड़ा था। कोमल इसकी आवाज़ सुनकर उछली थी। फारिस भाई को लेकर बाहर जाओ, उसामा ने फारिस से कहा। जी पापा। वो सर झुकाकर कबीर का हाथ पकड़कर बाहर चला गया। क्या बकवास कर रही थी तुम? और मैं कल से देख रहा हूँ तुमने हानि से एक बार भी बात नहीं की। वजह जान सकता हूँ? मैं जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ और मेरी मर्ज़ी, जिससे चाहूँ बात करूँ या ना करूँ। कोमल तुम मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रही हो और मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है। तो आप अपनी बहन की वजह से मुझ पर हाथ उठाएंगी और अब क्या लेने आई है वो यहाँ? पहले तो बहुत तनफ़्फ़ुर से कहकर गई थी कि मैं वादे का पास रखूँगी और अब नहीं आऊँगी इस घर में। फिर क्या हुआ? किससे कहकर गई थी? उसामा चौंका। किसी से नहीं। कोमल घबरा गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ कोमल, किससे कहा था इसने और कौन सा वादा? और तुम्हें इसके जाने का पता था फिर भी नहीं बताया? वो कोमल बोलो, क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच? उसामा चीखा था। मेरे कहने पर ही गई थी वो। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से हर वक्त उदासी छाई रहे और इसका असर हमारे बच्चों पर पड़े। कोमल तुम। उसामा का हाथ उठा था मगर पीछे से किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया था। ये क्या कर रहे हैं भैया? हानि ने हाथ छोड़ते हुए कहा। गुड़िया तुमने एक बार भी एहसास नहीं दिलाया कि तुम इसकी वजह से गई हो। कितनी तकलीफ़ में थी तुम इस वक्त, फिर भी एक बार तो भरोसा करके बता देती। क्या अपने भैया पर एतमाद नहीं था? मैं सब ठीक कर देता। इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ठीक करते आप? कोमल सही कह रही है और मैं इसकी वजह से नहीं गई थी बल्कि अपनी स्टडी के लिए गई थी। मैं जानती हूँ इसे मुझ पर गुस्सा है क्योंकि बगैर बताए चली गई थी और मिलकर भी नहीं गई। इसी वजह से नाराज़ है मुझसे। आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दें ताकि मैं इसे मना लूँ। हानि ने बड़े ज़ब्त से कहा था। तुमसे बाद में बात करूँगा। ये कहकर उसामा कमरे से बाहर जा चुका। उसामा बाहर लॉन में बैठा सिगरेट पी रहा था। पिछले 5 साल से ये रोज़ का मामूल था। अचानक फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया था। इसने सेल निकाल कर चेक किया तो लगारी का मैसेज था। वो नाम देखकर चौंका था मगर फिर ये सोचकर सर झटक दिया, एक नाम के हज़ारों लोग होते हैं। जारी है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी किया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों को नावल हमसफ़र सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 11 नहीं मिली है दोस्तों, आप लोग, अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं बताया तो आप नावल का नाम जो है उसे सर्च कर लें, आपके सामने एपिसोड आ जाएगी। नहीं तो मेरा चैनल दूसरा जो है निज़ाब व्लॉग, उसको सर्च करें, आपको एपिसोड 11 जो है वो मिल जाएगी। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने मेरी नावल हमसफ़र सीज़न 4 की लास्ट एपिसोड पे बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे कमेंट किए, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरे नावल को पसंद किया। जल्दी आप लोगों की खिदमत में नावल हमसफ़र का सीज़न 5 पेश किया जाएगा दोस्तों। उसका आज स्नैक पैक मैं दूंगी आपको। अगर स्नैक पैक पे आप लोगों ने मुझे लाइक और अच्छे कमेंट्स किए तो फिर आप लोगों ने अपनी राय से भी मुझे आगाह करना है कि इस नावल को शुरू किया जाए कि नहीं।